नमो भगवते वासुदेवाय। 12वें स्कंद का चौथा अध्याय। श्रीमद् भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण, श्रवण विधि और महात्म। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हो और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहें। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महात्म सुना है। सूत जी, अब इस समय आप हमें यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण हैं, अभिप्राय यह उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषिगणों, श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमयी। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उन भावक भक्तों के हृदय में जो भगवान के मधुरमय भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य मधुर रस का आस्वादन करने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्री भागवत समझे। जो वाक, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन चतुष्ट को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत समझे। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। इसका नित्य प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिगव दर्शन मात्र कराया था। विप्रगण इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भवसागर में जो प्राणी काली रूपी ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। अब श्री भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोतों का वर्णन करते हैं। श्रोता किसे कहते हैं? जो कथा सुनते हैं, कथा गाते हैं, कथों का श्रवण करते हैं। श्रोता 2 प्रकार के माने गए हैं, परवर उत्तम तथा अवर मध्यम। परवर श्रोतों के चातक, हंस, शुक और मीन आदि कई भेद हैं। अवृक्केपी, वृक, भ्रूंड, वृष और उष्ट आदि अनेकों भेद बतलाए गए हैं। चातक कहते हैं पपीहे को। वे जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही सर्वदा
सप्रा रखता है, दूसरे जल को छूता भी नहीं, उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह जातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जाल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांत पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परमित वाणी से पुनः सुन देता है और व्यास एवं अन्यायी श्रोतों को अत्यंत आनंदित करता है, वह सुख कहलाता है। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दूध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्मेष नैनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकलता और निरंतर कथा का रस ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। जे परवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बताए गए हैं। अब अवर यानी अदम श्रोता बताए जाते हैं। वृक्क कहते हैं भेड़िए को। जैसे भेड़िया वन के भीतर बेनों की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं का उद्गन करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है, वह बर्क कहलाता है। हिमालय के शिखर पर एक भ्रूण जाति का पक्षी होता है। वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किंतु सभ्यों उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाएं पर सभ्यों आचरण में ना लाएं, ऐसे श्रोता को भ्रूण कहते हैं। वृष कहते हैं बैल को। उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली, दोनों को वह एक सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता वृष कहलाता है। जिस प्रकार ऊंट माधुर गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की ही पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमता रहता है, उसे ऊंट कहते हैं। जे कुछ छोड़ो, जे कुछ थोड़े से भेद जहां बताए गए हैं, इनके अतिरिक्त भी परवर आवर दोनों प्रकार के स्रोतों के भ्रमर और गदम आदि बहुत से भेद हैं। इन सब भेदों को उन स्रोतों के संभाविक आचार व्यवहारों से परखना चाहिए। जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल श्री भगवान की लीला कथाओं को ही सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो,
नर्म हो, हाथ जोड़े रहें, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे। इसके सिवाय जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे। जो बात समझ में ना आए पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना हो, जो सबका सुहृद और दोनों पर दया करने वाला हो तथा नेकों जुक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। विप्रगणों, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूं, आप सुने। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, जिसमें जग की भांति तैयारी की गई हो। बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभाए संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् का सेवन राजस है। एक या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना किसी परिश्रम के श्रवण होता है, वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए, वह तामस सेवन भी ना करने की अपेक्षा अच्छा और सुख ही देने वाला है। जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए, वह सेवन निर्गुण माना गया है। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में भी जो भागवत का सेवन हुआ था, वह निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है, वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है। सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी निर्गुण अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन उसका श्रवण करना ही चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन एवं रसास्वादन के लिए ललायत रहते और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यही भाव रोग की औषधि है। अत इस कली काल में इसका यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण करने वाले हैं, संसारिक सुखों की ही जिन्हें सदाचार रहती हैं, उनके लिए भी अब इस कलयुग में
सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग से मिलने वाली सिद्ध अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। जय श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि वाहन, जास, मकान और निष्कंटक राज भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हों, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उनके अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना दो वस्तुओं की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए, जय सब धन के अंतर्गत है, उसकी धन संज्ञा है। श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को। जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहां कथा में रस मिलता है, अत सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभास हो जाता है, अंत फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता हैं, उन्हें विलंब होने में भी सिद्ध अवश्य मिलती है, पर धनार्थी को तो कभी सिद्ध मिलती है जब उनके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधि में कुछ भी कमी रह जाए तो भी जब उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम बुद्धि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक सभी सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर लें, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के स्थान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव का पूजन करें। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सभी कहे अथवा सुने। दूध या खीर का भोजन करें, मौन रहें, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करें, क्रोध और लोभ आदि को त्याग दें। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करें। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। कथावाचक गुरु को वस्त्र, आभूषण आदि देकर गौपी अर्पण करें। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज और धन आदि जो जो उसी से अभीष्ट होता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ जय श्रीमद् भागवत शास्त्र
तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। श्रीमद् भागवत महात्म समाप्तम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।